कांग्रेस का नया अभियान न्याय पथ। अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला हुआ है और इस फैसले की जानकारी खुद कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर अब कांग्रेस चलेगी। सरदार पटेल की राह पर चलने का प्रस्ताव पारित किया गया है और साल 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा यदि कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो ये गलत नहीं होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर चलते हुए अब कांग्रेस यही कोशिश करेगी कि किस तरह से गुजरात के साथ दूसरे राज्यों में जो वो लगातार पिछड़ती जा रही है तो उसमें अब वो पैनी धार के साथ आगे चल सके। और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, 2 दिनों के लिए जितने भी कांग्रेस के आला कमान है, गुजरात में मंथन चल रहा है, अहमदाबाद में बड़ी मीटिंग हुई है और प्रस्ताव पारित किया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर अब कांग्रेस आगे चलेगी। कितना महत्वपूर्ण उनका यह प्रस्ताव क्या माना जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर चलकर ना सिर्फ गुजरात बल्कि देश के दूसरे राज्यों में जो कांग्रेस पिछड़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है उनका यह फैसला। आप बिल्कुल देखिए, एक बड़ा फैसला जो यहाँ पर कांग्रेस ने लिया है और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई उस बैठक में ये सीधे तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि न्याय पथ के नाम से एक अभियान जो है वो कांग्रेस शुरू करेगी और ये न्याय पथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए रास्तों पर चलने का एक माध्यम होगा। जिस तरीके से एक ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस ने इसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की है, इसमें कई सारे जो बिंदु हैं वो भी तय किए गए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है इस पूरे अभियान पर काम करती हुई नजर आएगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर संघर्ष करने की बात यहाँ पर किसानों के अधिकारों को लेकर कही जा रही है। साथ ही साथ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को लेकर भी यहाँ पर डगर पर चलने की बात कही जा रही है। वहीं संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों को और देश के मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के अधिकारों को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और जिस तरीके से जो 2 दिवसीय लगातार अधिवेशन जारी है, आज दूसरा दिन है अधिवेशन का, इस अधिवेशन में जिस तरीके से जो फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी जो है कांग्रेस ने सार्वजनिक एक ट्वीट के माध्यम से की। एक्सपोज पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने लिखा है कि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को लेकर नए संघर्ष की तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है। साथ ही साथ सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने के लिए संघर्ष कांग्रेस करेगी। सीधे तौर पर वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र की और संविधान की आज़ादी के लिए जो लड़ाई जो है धारदार हथियार बनकर लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे सीधे तौर पर अब सरदार पटेल के दिखाए हुए रास्तों पर चलने की बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह मानना है कि सरदार पटेल ने संघर्ष के जो रास्ते उन दिखाए थे, जो बताए थे, उन रास्तों पर अब कांग्रेस जो है वो चलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने ये फैसला लिया है उससे ये माना जा सकता है कि आगामी पूरे साल भर की एक रूपरेखा, एक पूरा खाका जो है कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में तय किया है और उसी के आधार पर पूरे साल भर अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग अभियान और अलग अलग जिस तरीके से कैंपेनिंग जो है वो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी देश के। तो ऐसे में चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो तमाम सारी जगहों पर इस तरीके का जो एक न्याय पथ अभियान है वो देखने को मिलेगा और अलग अलग संघर्ष करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बहुत बड़ी बात ये भी है दुष्यंत कि अब न्याय पथ पर चलने के लिए कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम संघर्ष करेंगे, जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस का ये संघर्ष कितना असरदार होगा, न्याय पथ पर वो चल भी पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आज भी एआईसीसी की बड़ी बैठक होने वाली, देखते हैं यहाँ से क्या प्रस्ताव पारित होते हैं, कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस फैसले को लेकर के बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। सरदार पटेल जी के इस पावन स्थान से संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। देश ही कांग्रेस ही वो एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो देश के लोकतंत्र को बचाएगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी।